ज्योति मल्होत्रा एक यंग लड़की थी, बड़े बड़े ड्रीम्स के साथ। वो अपनी लाइफ और थॉट्स दुनिया के साथ शेयर करना चाहती थी, और यूट्यूब से बेटर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है। ज्योति ने अपना चैनल बिना किसी फैंसी इक्विपमेंट के शुरू किया, बस एक सिंपल कैमरा और ढेर सारा एंथुसियाज्म। उसके स्टार्टिंग वीडियोस उसकी डेली लाइफ के बारे में थे। वो अपने हॉबीज, फ्रेंड्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करती थी। ये रिलेटेबल स्निपेट्स लोगों को बहुत पसंद आए। लोगों को उसकी ऑनेस्टी और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी अच्छी लगी। ज्योति के सब्सक्राइबर्स स्टार्टिंग में कम थे, लेकिन उसने करेज नहीं हारी। वो रेगुलरली वीडियोस अपलोड करती रही। उसकी डेडिकेशन रंग लाई और धीरे धीरे और लोग उसके चैनल पे आने लगे। व्यूअर्स को वो एक फ्रेश एयर की तरह लगी। उन्हें उसकी ऑथेंटिसिटी पसंद आई, स्पेशली ऐसे ऑनलाइन वर्ल्ड में जहां सब कुछ बनावटी सा लगता है। जैसे जैसे ज्योति का चैनल ग्रो हुआ, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। उसने डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसने कॉमेडी स्केचेस ट्राई किए, करंट इवेंट्स पे अपनी ओपिनियंस शेयर की और ट्रैवल व्लॉग्स की एक सीरीज भी स्टार्ट की। उसकी वर्सेटिलिटी एक वाइडर ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाई। लोग उसे बस एक गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह नहीं, बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड एंटरटेनर की तरह देखने लगे। ज्योति की सबसे खास बात थी ऑडियंस के साथ पर्सनली कनेक्ट करने की उसकी एबिलिटी। वो कमेंट्स का रिप्लाई करती थी, फैंस के साथ सोशल मीडिया पे इंटरैक्ट करती थी और मीट एंड ग्रीट्स भी ऑर्गेनाइज करती थी। इस जेन्युइन एंगेजमेंट ने उसके फॉलोअर्स में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी फीलिंग पैदा की। उन्हें लगता था कि वो उसके जर्नी का हिस्सा है, सिर्फ व्यूअर्स नहीं। रूप दिखाती है। ट्रैवल के लिए उनका पैशन और ऑडियंस से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता ने उन्हें प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर बना दिया है। दर्शक उनके जेन्युइन एंथुसियाज्म और अलग अलग कल्चर्स और लाइफस्टाइल्स की इनसाइटफुल ग्लिम्प्सेस से आकर्षित होते हैं। एक ट्रैवल इन्फ्लुएंसर के रूप में ज्योति का सफर कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहा है। उन्होंने दिखाया है कि पैशन और डेडिकेशन के साथ कोई भी ट्रैवल के अपने प्यार को एक फुलफिलिंग करियर में बदल सकता है। उनकी वीडियोस न केवल एंटरटेन करती हैं, बल्कि व्यूअर्स को उनके आसपास की दुनिया के बारे में एजुकेट भी करती हैं। अपने लेंस के माध्यम से उन्होंने दूर की जगहों को करीब लाया है, अपने फॉलोअर्स में ग्लोबल सिटीजनशिप की भावना को बढ़ावा दिया है। ज्योति की कहानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पावर का एक उदाहरण है, जो इंडिविजुअल्स को एम्पावर करती है और जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के पार लोगों को जोड़ती है। हालांकि हाल ही में अचानक हुई गिरफ्तारी से ज्योति की दुनिया उलट-पुलट हो गई। उनके खिलाफ आरोप गंभीर हैं, जासूसी और पाकिस्तान के साथ संवेदनशील जानकारी शेयर करना। उनकी गिरफ्तारी की खबर ने ऑनलाइन कम्युनिटी और उसके बाहर शॉकवेव्स भेज दी, जिससे कई लोग हैरान रह गए। अगर आरोप सच हैं, तो ट्रैवल और कल्चरल एक्सप्लोरेशन के लिए जानी जाने वाली इस युवती की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। गिरफ्तारी से जुड़े डिटेल्स एम्बिग्यूटी में डूबे हुए हैं। जानकारी कम है, पब्लिक के पास जवाबों से ज्यादा सवाल हैं। अधिकारी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस का हवाला देते हुए चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी की इस कमी ने केवल अटकलों और अफवाहों को हवा दी है, जिससे सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो गया है। आरोपों की गंभीरता, क्लैरिटी की कमी के साथ अनसर्टेनिटी और चिंता का माहौल बना दिया है। जुलाई 2023 के बाद ज्योति की गिरफ्तारी के टाइमिंग ने आईब्राउज रेज कर दिए हैं। किन स्पेसिफिक इवेंट्स के कारण उन्हें हिरासत में लिया गया? उनके खिलाफ गंभीर आरोपों को साबित करने के लिए क्या सबूत, अगर कोई है, पेश किए गए हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मांगे जाने चाहिए। ठोस जानकारी के अभाव में ड्यू प्रोसेस और इनोसेंस के सिद्धांतों को बनाए रखना क्रूशल है। ज्योति किसी भी अन्य नागरिक की तरह एक फेयर ट्रायल और इन गंभीर आरोपों के खिलाफ अपना बचाव करने का मौका डिजर्व करती है। इस मामले में ट्रांसपेरेंसी की कमी चिंताजनक है। जबकि नेशनल सिक्योरिटी सर्वोपरि है, यह इंडिविजुअल राइट्स की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से और निष्पक्ष रूप से की जाए। सभी सबूतों की मेटिकुलसली जांच की जानी चाहिए और ड्यू प्रोसेस का पालन किया जाना चाहिए। ज्योति का मामला उस डेलिकेट बैलेंस को हाईलाइट करता है, जिसे नेशनल सिक्योरिटी की रक्षा और इंडिविजुअल लिबर्टीज की रक्षा के बीच बनाए रखने की आवश्यकता है। यह नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के महत्व को रेखांकित करता है, खासकर जब उनमें इंडिविजुअल्स शामिल हों। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हमारे समय की कॉम्प्लेक्सिटीज की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती है। हालांकि जासूसी के आरोप गंभीर हैं और थॉरो इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इंडिविजुअल्स को गलत तरीके से टारगेट न किया जाए।
उपलब्ध जानकारी की कमी मामले पर एक कंक्लूसिव ओपिनियन बनाना मुश्किल बनाती है। हालांकि यह ट्रांसपेरेंसी, ड्यू प्रोसेस और एक फेयर ट्रायल की आवश्यकता को रेखांकित करता है। केवल एक जस्ट और ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसेस के माध्यम से ही सच्चाई सामने आ सकती है और न्याय मिल सकता है। इस मामले ने नेशनल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल राइट्स के बीच संतुलन के बारे में एक क्रूशल डिबेट छेड़ दी है। ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करने और सेंसेशनलिज्म से बचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करता है। जैसे ही हम फर्दर डिटेल्स का इंतजार करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी की आवश्यकता और हर इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स दोनों का सम्मान करते हुए स्थिति को बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के साथ अप्रोच करना क्रूशल है। यह मामला हमारी जस्टिस सिस्टम के लिए एक टेस्ट है और फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के वैल्यूज को